देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन पूजन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खुल गए, जहां लगातार 44 घंटे दर्शन पूजन होगा। इसी दौरान शयन आरती नहीं होगी। 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती भी होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर के पट रात 3 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले गए। यहाँ 24 घंटे तक लगातार दर्शन पूजन किया जाएगा। वहीं काशी के विश्वनाथ मंदिर में रात 2:15 बजे मंगला आरती की गई। 3:30 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुल गया। यहाँ रात से भक्तों की लंबी लाइन लगी है। झारखंड के देवघर में बाबा धाम मंदिर में शनिवार को परंपरा अनुसार पंचशूलों की विशेष पूजा की गई। इसके बाद मंदिर के शिखरों पर पंचशूलों की पुनर्स्थापना के साथ ही बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का पारंपरिक गठबंधन भी हुआ। हम आपको देश भर के मंदिरों से दर्शन करा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, भक्तों की भीड़ लगातार रात्रि से ही देखने के लिए मिल रही, किस प्रकार का राजधानी भोपाल में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है भक्तों में? देखिए, महाशिवरात्रि पर्व की धूम न केवल भोपाल में देखने को मिल रही है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में देश भर की तरह देखने को मिल रही है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में सुबह से ही भस्म आरती के समय से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ है और आज उम्मीद की जा रही है कि उज्जैन में 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके अलावा ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग में सुबह से ही दर्शनार्थियों का, भक्तों का, शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और भगवान की पूजा करके भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। और जहां तक बात करें तो इंदौर के सभी मंदिरों में काफ़ी भीड़ है। इसके अलावा मंदसौर का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, वहां पे सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में छोटे बड़े शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। यहाँ के पास में सबसे बड़ा जो गया है और हम श्रद्धालुओं से बात कराने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए कि आज शंकर जी की पूजा करके आ रहे हैं, क्या मांगा आप? और कुछ नहीं मांगा है, सबकी सुख शांति मांगी है। सारे सब विश्व में शांति रहे और सब देश में भाईचारा बना रहे बस। जब यहाँ पे पानी फुल टैंक लेवल हो जाता है तो इस शिवलिंग को पानी भी छूता है, वो नज़ारा देखा है आपने? हाँ, आंखों से देखा है। यहाँ आके बढ़िया नज़ारा लेते हैं। हम भी शिव जी के पास बैठ के हम खुद भी भीगते हैं और शिव जी को देखते हैं, जो खुद ही अभिषेक होता है उनको। आज कुछ विशेष प्रार्थना की आपने? प्रार्थना सिर्फ ये रहती है कि सभी स्वस्थ रहें और सब तरक्की करें। बाकी तो ऐसा कुछ मांगते नहीं हम भगवान जी से, वो खुद ही देते हैं। तो आपने देखा कि ये बड़ी सुबह यहाँ भोपाल में दर्शन करने आए हैं और इनका यही कहना था कि भगवान शंकर पे उन्हें इतनी आस्था है कि उन्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता है और बिन मांगे ही भगवान शंकर उन्हें सब देते हैं। और अब देखिए, दर्शन यहाँ पे सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर जारी है। लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं और जब बड़े तालाब का वाटर लेवल फुल टैंक रहता है तो इस शिवलिंग के ऊपर तक पानी आ जाता है। लगभग 1600 से ज़्यादा गहराई है इस तालाब की। और उस वक्त भी जब बारिश के समय यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं तो एक अलग ही अद्भुत नज़ारा रहता है। और ये आपको दिखाते हैं, भोपाल का बड़ा तालाब है और बड़े तालाब के पास ये मंदिर है और इसी के पास भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर भी है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पूजा करने पहुँचेंगे और वहाँ से आज शिवरात्रि के दिन की एक भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। आप ये बताइए कि आज कुछ खास पूजा कर रहे हैं? जी, आज महाशिवरात्रि है, उसके उपलक्ष्य में भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना जरूरी है। कुछ खास आज मांगेंगे आप? जी, मांगा तो बहुत कुछ है लेकिन बताया नहीं जाता जो मांगा जाता है। ये जब बड़ा तालाब फुल हो जाता है तो यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है, वो उस नज़ारे को आज आपको याद आ रहा है? जी, देखा है वो नज़ारा। आज पानी तो कम है लेकिन ये है कि वो नज़ारा देखा बारिश के समय, जुलाई अगस्त के महीने में। ऐसा लगता है कि बड़े तालाब का पानी खुद जलाभिषेक कर रहा है भगवान। जी, भगवान का अभिषेक करने स्वयं यहाँ पूरा पानी आता है। तो आप देख सकते हैं कि शिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना आज यहाँ जारी है। और जब इस तालाब में वाटर टैंक लेवल फुल रहता है तो ऐसा लगता है कि भगवान या पानी खुद यहाँ भगवान का जलाभिषेक करने आता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, दूध से जलाभिषेक किया जा रहा है, पानी से जलाभिषेक किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और महाशिवरात्रि पर इस तरह का नज़ारा। सर, ये बताइए आज क्या खास मांगा? आज जो भी मनोकामना आप पूछे मांगेंगे पूरी होगी
और यहाँ का तो बहुत ही महत्व है। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ यादें आज शिवरात्रि को साझा करना चाहेंगे? सजा ये है कि एक दिल को सुकून है और एक एहसास है जो मन में ही रहने दीजिए। जब ये वाटर टैंक लेवल फुल रहता है तो पानी यहाँ खुद जलाभिषेक भगवान का करना। अभिषेक करता है। यहाँ देखा है नज़ारा, यहाँ टच होता हुआ जी। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि आज ये विशेष पूजा कर रहे हैं और इनकी काफ़ी कुछ यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई है, यहाँ इस स्थान से जुड़ी हुई है, शीतलदास की बगिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर जब वाटर लेवल बढ़ जाता है अनिरुद्ध तो नज़ारा वो अद्भुत ही नजर आता है। क्या कुछ सुचारू व्यवस्था यहाँ पर की गई है ट्रैफिक को लेकर, चाहे बात की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करने वाले हैं। देखिए, इसी के आगे शीतलदास की बगिया के आगे भोपाल का सबसे प्राचीन शिव मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वाले महादेव पहुंचेंगे, वहां वे दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वे उज्जैन के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उज्जैन में आज विक्रमोत्सव की शुरुआत हो रही है और सब उस विक्रमोत्सव में पहली बार विक्रम व्यापार मेले का भी आयोजन किया गया, जिसपे विशेष रूप से छूट भी रखी गई है। यानी सरकार चाहती है कि धर्म के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़े, बिजनेस भी बढ़े, व्यापार व्यवसाय भी बढ़े, कला संस्कृति भी बढ़े। तो यहाँ से आगे जो बड़वाले महादेव के मंदिर में कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, वे विशेष पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आज शिवरात्रि के दिन नंदी से कुछ विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मनोकामना कर रहे हैं कि उनकी कामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। और इन लोगों ने अभी यहाँ सेल्फी खींची है, भगवान के रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते टाइम फोटो खींचे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोपाल के शीतलदास की बगिया में जो बड़े तालाब के पास जो मंदिर है उसमें महाशिवरात्रि पे सुबह से ही भक्तों की भीड़ है और दर्शन पूजन का सिलसिला ये जो जारी है, ये देर रात तक लगातार शाम तक जारी रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए साफ तौर पर नज़ारा देश भर में देखने के लिए मिल रहा है, भक्तों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और प्रसाद स्वरूप लोग भांग का सेवन भी आज करते हैं, प्रसाद लेते हैं। इसे लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, क्योंकि इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं, जब पर्व आते हैं तो असामाजिक तत्व किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर लोगों को ना पहुँचाए, कोई दिक्कत ना पहुँचाए, उसके लिए भी प्रशासन जो है मुस्तैद रहता है। कोई गाइडलाइंस यहाँ पर भी जारी की जानी चाहिए, किस प्रकार के भोपाल में गाइडलाइंस कोई जारी की गई है? देखिए, भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, तगड़ी है। महाकाल मंदिर उज्जैन की बात करें, भोजपुर के प्रसिद्ध राजा भोज के मंदिर जो शिव मंदिर बनवाया गया था उसकी बात करें, इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदसौर के मंदिर की बात करें या फिर ओंकारेश्वर की, और छोटे बड़े तमाम इंदौर के भी मंदिर जो शिव मंदिर है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और जहाँ तक बात करें तो सुबह से दर्शन का सिलसिला लगभग 4 बजे से महाकाल उज्जैन में शुरू हो गया था भस्म आरती के साथ, वो भी अभी जारी है। वहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ है। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी दर्शन का सिलसिला न केवल इस मंदिर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नज़ारा है दीप प्रज्वलन भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान भोले को दूध से भी उनका अभिषेक किया जा रहा है। तो भक्तों में न केवल उत्साह है बल्कि इस प्राचीन मंदिर यहाँ होने के कारण यहाँ का ऐतिहासिक महत्व भी है, और खासकर जो भोपाल में लंबे समय से लोग रहते हैं। आप ये बताइए कि आज आप यहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, क्या मांगा शंकर भगवान से? जो मांगते हैं वो बताते नहीं है वैसे तो। आज शिवरात्रि को खास पूजा करते हैं कि रोज ही भगवान शंकर की पूजा करते रोज करते हैं, आज फास्ट रखा जाता है इसी के महत्व से। हैं? इस मंदिर में जब तालाब भर जाता है तो यहाँ भगवान जैसा लगता है पानी खुद रुद्राभिषेक जलाभिषेक करने आया है। वो नज़ारे को बताइए, आप क्या कुछ स्मृति है, याद आता है? हाँ, मैंने देखा कि ऐसा लगता है कि भगवान खुद ही अपने आप को अभिषेक दे रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य दिखता है यहाँ से। तो आपने देखा कि यहाँ न केवल
अच्छा दृश्य दिखता है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इस मंदिर की बड़ी आस्था है। और भोपाल में जो पुराने लोग रहते हैं या भोपाल के ही जो निवासी है, वो यहाँ न केवल महाशिवरात्रि के दिन बल्कि रोज भी दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं और भगवान महाकाल का, भगवान महादेव का आशीर्वाद लेने आते हैं। बिल्कुल, इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो किस प्रकार से जो नज़ारा होता है अद्भुत देखने के लिए मिलता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिरुद्ध। हमारे साथ सीधा हरिद्वार से धर्मराज चोपड़ा संवाददाता जुड़ गए हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व है। धर्मराज, किस प्रकार से तटों पर और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? आपको बता दूं, हरिद्वार में कहीं ना कहीं एक भव्य और दिव्य तरीके से हर मंदिर सजाए गए हैं। और आप इसे देखते हैं, यह एक कहा जाता है कि एक शादी वाला घर है और इसकी एक बड़ी विशेषता है कहीं ना कहीं जब भगवान शिव की कहे जाने वाले इस मंदिर के अंदर आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो तांता लगा हुआ है। और उसी के साथ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर अनोखी जो सजावट है वो अलग ही देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको दूं, आप देखते हैं कितनी लंबी कतारें लगी हुई है और शादी वाला घर आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसके बाद मेहंदी और आपके जैसे भी प्रोग्राम शादी एक प्यारे से घर में होती है, ऐसे ही भगवान शिव की आराधना के लिए और शिव भगवान के लिए यहाँ पे लोगों का तांता लगा है। हालांकि आपको मैं इधर दिखाऊंगा, आपको ये देखिए भगवान शिव की जो आराधना है और उसके साथ भगवान शिव की जो भगवान शिव उनके एक मांग भर रहे हैं, तो उन्होंने पे कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी एक सेल्फी खिंचवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और उसी वजह से भगवान शिव की जो प्रार्थना होती है, उनकी जो आस्था होती है, जो मन्नत होती है वहां पे पहुंचते। और ये भी कहा जाता है और भगवान शिव से मन्नतें मांगते हैं उनकी कौन होती है। और प्रजापति मंदिर के साथ साथ आपको ऐसी कई मंदिर में तीन सजाता और हरिद्वार जो बोलने कामना होते हैं वो पूर्ण होती है। और लगातार आपको यहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से देखते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ आए हैं आप? हम लोग यहीं बेचल से किस तरह से देखते हैं आज भगवान जैसे भगवान की आस्था है, आस्था के आप जैसे आस्था है भगवान शिव की, आज आप मंदिर पहुंचे हैं किन आस्थाओं के साथ आए? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर धर्मराज, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। किस प्रकार से श्रद्धालुओं पर फूल की वर्षा यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सभी मंदिर परिसर देश भर के वो जयकारों से गूंज उठे हैं। किस प्रकार से लखनऊ के मंदिरों में, स्थानीय मंदिरों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है श्रद्धालुओं में? कोई सोचने समझने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज सुबह लगभग 3 बजे से ही अगर बात करें तो लोग जो है मंदिरों के दर्शन के लिए, महाशिव जी के दर्शन के लिए उन पर पुष्प अर्पित करना शुरू हो गया रात में 3 बजे करीब। बहुत बड़ी बात है, जबकि मंदिर की जो गेट है वो सुबह तकरीबन 4 बजे खुलने का समय है, किसी के 4:30, किसी का 5 बजे खुलने का समय है। तो इतना लंबे समय जो है लाइन में लगने के बाद वो जब महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के सामने जाएंगे और उनके प्रसाद उनको अर्पित करेंगे, ये सच में काफी भावुक देखने वाला जो क्षण है। लंबी कतार की अगर बात करें तो तकरीबन 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी कतार लंबी लगी हुई है और श्रद्धालु जो है नंगे पैर जो है अपने घर से निकल रहे हैं और मंदिर तक जा रहे हैं। वही आज माना जाता है कि आज महाशिवरात्रि खास दिन है। महाशिवरात्रि के दिन माना जाता है कि आज शिव जी जो है वो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मन से उनकी पूजा करता है, मन से उनकी श्रद्धा अर्पित करता है, तो कहीं आज शिव जी जो है बहुत भोले बाबा के नाम से पहचानते हैं। और आज के दिन शिव जी जो है अपने भक्तों की जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। आज शिवरात्रि के दिन बात करें, केवल मंदिर ही नहीं यहाँ पर पब्लिक से भरे हुए हैं, उनके भक्तों से भरे हुए हैं। मंदिर के अलावा जो चौराहा है, जगह जगह उनके प्रसाद को लेकर वो भी स्टॉल लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जो शिव भक्त हैं वो जगह जगह चौराहों पर या नुक्कड़ों पर, रोड के किनारे
जो है प्रसाद भी देने का काम कर रहा है। बड़े यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए यहाँ पर, और इस स्टॉल के बीच में जितने भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उन सभी को प्रसाद दिए जाएंगे। मंदिरों की अगर बात करें तो मंदिरों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखने वाला चीज मिल रही है, यहाँ पे योगी सरकार की जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा पब्लिक जो है उनको सराहना दे रही है, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि लोग लंबी कतार लगने के बावजूद भी कई लोग आते हैं और बीच में चले जाते हैं और जल्दी दर्शन करके निकल जाते हैं। तो जो पीछे खड़े होते हैं उनको, उनका जो टाइम है वो लंबा हो गुजर जाता है। तो यहाँ पुलिस की अगर तैनाती की देखा जाए तो बहुत अच्छी तैनाती लगाई गई है। पुलिस की महिला पुलिस भी यहाँ तैनाती की गई है, जिससे कि पब्लिक को किसी तरह की असुविधा न हो। और यहाँ पर लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ एक ही बोले जा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल देवेंद्र, अभिषेक दर्शन पूजा का सिलसिला तो रात्रि से ही, मध्यरात्रि से ही शुरू हो गया है। इसी के साथ जगह जगह पर भी आयोजन लोग करते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, लोगों को प्रसादी वितरण भी यहाँ पर की जाती है। इसे लेकर किस प्रकार के आयोजन देखने के लिए मिल रहे हैं लखनऊ में? साक्षी देखिए, यहाँ पर जो अगर प्रसाद और आयोजन की कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर मंदिरों के बाहर जो है पहले तो जो शिव जी के लिए जो उनके लिए कुछ जो अर्पित करते हैं, यानी जो उनका पूरा एक जो आहार जिसे कहते हैं, बेलपत्री है, धतूरा है, बेल है, कमल फूल है, पुष्प है, और कुछ ऐसी चीजें भी जैसे धतूरा है और भांग जिसे कहते हैं, इन सब चीजों का मिश्रण कर जो प्रसाद बनता है वो आज भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जगह जगह पर ही इन सब प्रसादों का भंडार लगा हुआ है और लोग इनको ले रहे हैं प्रसाद और भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो कुछ शिव भक्त भी ऐसे हैं जो महादेव की कृपा से अपने आप को बहुत सक्षम समझते हैं, तो वो जगह जगह स्टॉल लगा रहे हैं। तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, प्रसाद के तौर पर जनता को जो है वो जो सामग्री है वो वितरित कर रहे हैं। तो देखा जाए तो लखनऊ का माहौल है काफी ज्यादा महाशिवरात्रि के तौर पर झूमा हुआ है, और ये नजारा केवल सुबह मॉर्निंग से ही शुरू हो चुका है और लगातार अभी तक बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए मध्यरात्रि से ही दर्शन पूजन शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ही धार्मिक आयोजन भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।